अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत प्लस पाकिस्तान। सेहत की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक टैबलेट आया हूं जो बहुत ही कमाल किस्म की टैबलेट है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए है। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी प्राइस, इसकी एमजी और इसके अंदर जो फार्मूला यूज हुआ है वो सब इस वीडियो के अंदर आपको सुनने, देखने और समझने को मिलेगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें। जितने यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक घर बैठे बासानी पहुंचती रहे। तो बगैर किसी ताखीर के वीडियो को जारी करते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, जो मेरे पास टैबलेट मौजूद है, गेट्स कंपनी ने इसे बनाया है, मल्टीनेशनल ब्रांड है गेट्स। ठीक है, और एक डिबिया के अंदर 10 टैबलेट मौजूद हैं। क्लिथ्रोमाइसिन इसके अंदर जो फार्मूला यूज हुआ है इसके बारे में आपको अभी डिटेल दूंगा। 250 mg के अंदर मेरे पास ये टैबलेट मौजूद है। सारा पैक आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। और इसकी प्राइस की बात करें तो 522 यानी 50 रुपए की ये एक टैबलेट आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से मिलेगी। तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसका जो अंदर का पैक है वो भी शेयर कर देता हूँ ताकि जब भी आप किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से परचेज करने जाएं तो आपको किसी किस्म की तंगी या परेशानी ना हो। ये आप देख सकते हैं, क्लैरिटी ग्रीन कलर के अंदर उन्होंने पीछे इसके मेंशन भी किया हुआ है। उसके साथ साथ आप इस पैक को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपके साथ इस टैबलेट के जो बेनिफिट हैं, इसके साइड इफेक्ट हैं, वो हर चीज शेयर करने लगा हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा मालूमाती होने वाली है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये बताता हूँ कि ये जो क्लिथ्रोमाइसिन, ये कैब इसके अंदर फार्मूला यूज हुआ है, ये इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकती है और इन्फेक्शन का इलाज करती है ये टैबलेट। उसके साथ साथ फायदे इसके आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। फायदे तो सुनिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। गले के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन टैबलेट है, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है, सिनोस के इन्फेक्शन के लिए है, कान के इन्फेक्शन के लिए, नमूनिया और सीने के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन टैबलेट है, जिल्द के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, महदे के जरासीम, एच पैलोरी के इलाज में दूसरी दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। नोट खास तौर पर ये ज़हन में रखें, ये दवा सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ मौसर है, नज़ला जुकाम या वायरस से होने वाली बीमारियों पर असर नहीं करती। इस्तेमाल का तरीका डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक या डॉक्टर और फार्मासिस्ट रजू करें और उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। मेरा मकसद आप तक मालूमाती वीडियोस लाना, उसकी इंफॉर्मेशन देना, डिटेल देना, लेकिन उसका इस्तेमाल आपने हमेशा डॉक्टर से पूछ कर करना है। आमतौर पर 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार आप हर 12 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुराक इन्फेक्शन की नोयत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। खाने के साथ या खाने के बगैर ली जा सकती है, कोई मसला नहीं है। अगर महदे में तकलीफ हो तो खाने के बाद लेना बेहतर है। दवा का पूरा कोर्स मुकम्मल करें, चाहे अलामत पहले ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से इन्फेक्शन बाकी बॉडी में रह जाते हैं जिस वजह से फिर से आपको इन बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। मुमकिन साइड इफेक्ट आमतौर पर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो आम साइड इफेक्ट है, मतली या क्या आ सकती है, गलत इस्तेमाल से दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द या बदहजमी, मुंह में कड़वा या दाती जायका, सर दर्द। कम लेकिन अहम साइड इफेक्ट वो भी शेयर कर देता हूँ। शदीद एलर्जी, सांस लेने में दुश्वारी, चेहरे या गले की सोजश, शदीद या मुसलसल दस्त, जिल्द या आंखों का पीला हो जाना, जिगर के मसाइल की अलामत, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना। अगर ये शदीद अलामत ज़ाहिर हो रही हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। एहतियात क्या करनी है, अगर आपको जिगर या गुर्दों की बीमारी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हमल या दूध पिलाने की सूरत में सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। ये दवा बाज़ दूसरी अदवायात के साथ तफ़ाअल इंटरेक्शन कर सकती हैं, इसलिए अपनी तमाम इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में डॉक्टर को ज़रूर आगाह करें। मुमकिन नुकसानात वो भी आपके साथ बता दूं तो बेहतर है, क्योंकि गैर जरूरी या बार बार इस्तेमाल से एंटीबायोटिक मजामत रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, जिससे आइंदा इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो सकता है। आपने सबसे पहले ये चीज नोट करनी है कि मैं जितनी वीडियो आपको आपके लिए बनाता हूँ उसमें इंफॉर्मेशन देता हूँ, साइड इफेक्ट, बेनिफिट सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एक चीज लाजमन कहता हूँ कि जो टैबलेट आपने इस्तेमाल करनी है इसको अच्छे से सुनना है, समझना है और उसके बाद अपने डॉक्टर से आपने रिव्यू करनी है। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना। ये अहम नोट होता है, वीडियो के एंड में भी बताता हूँ, फर्स्ट में भी बताता हूँ, ताकि किसी भी टैबलेट का आपको नुकसान ना हो। आप उम्र और अपने वजन के मुताबिक जो है टैबलेट डॉक्टर से पूछ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस ये अच्छी लगे तो आपने लाइक, कमेंट, शेयर जरूर देना है। कमेंट में अपनी राय देनी है कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर होनी चाहिए, इंशाल्लाह उस चीज पर बताऊंगा, बनाऊंगा। किसी भी भाई बहन या सिस्टर माँ बहन को कोई इशू है, कोई बीमारी है, तो वो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बीमारी बताकर भी मेडिसिन के जरिए अपना इलाज मुमकिन बनवा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पहले की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।